चलिए हमारी नई स्टोरी स्टार्ट करते हैं। लव आफ्टर रीबर्थ, रिटन बाय कोमल। चैप्टर 1, शादी की तैयारी। ये कहानी है एक रिबॉर्न हो गई लड़की की जिसका नाम था श्रेया। उसे उसकी ही स्टेप सिस्टर एंड उसके ही मंगेतर, जो कि उसका बेस्ट फ्रेंड भी था, दोनों ने साथ मिलकर धोखे से मार डाला। पर श्रेया का था भगवान पर अटूट विश्वास, जिसकी वजह से उसे मिल गया जीने का दूसरा मौका। उसमें उसका रिबॉर्न हुआ किसी और की बॉडी में। इसी के साथ उसको कुछ मिस्टीरियस पावर भी मिली। तो कैसे लेगी श्रेया अपने साथ हुए धोखे का बदला, और क्या इस जन्म में उसे सच्चा प्यार करने वाला कोई मिल पाएगा या नहीं? तो जानने के लिए शुरू करते हैं ये कहानी। लेकिन उससे पहले हम इस कहानी के कुछ किरदारों का इंट्रोड्यूस करते हैं। बाकी के कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन जैसी कहानी बढ़ेगी उसी के साथ होगा। श्रेया कपूर, कहानी की नायिका, कहानी की हीरोइन श्रेया कपूर बहुत ही खूबसूरत है। काली समुंदर जितनी गहरी आंखें, गोरा रंग, पिंक होठ, दिखने में एकदम किसी परी की तरह, और उसी की तरह उसका स्वभाव। ये अपनी खूबसूरत काली आंखों पर हमेशा मोटे मोटे फ्रेम का चश्मा लगाती थी, जिससे उसकी असली खूबसूरती छुप जाया। पर कोई ध्यान से देखे तो उसे पता लगता कि श्रेया कितनी खूबसूरत है। आलोक कपूर, श्रेया के डैड, जो कि श्रेया से बहुत प्यार करते हैं। श्रेया उनकी पहली पत्नी की आखिरी निशानी है, जिसे वो बहुत प्यार करते हैं। ये मेहरा इंडस्ट्रीज़ के सीईओ है, जो कि इंडिया की टॉप 10 कंपनीज में से एक है। उन्होंने दूसरी शादी सिर्फ श्रेया को माँ का प्यार मिल सके इसलिए की थी, पर हुआ उसके विपरीत। आराधना कपूर, श्रेया की सौतेली मॉम, जो कि श्रेया से बहुत नफरत करती थी। आखिर उसकी सौतेली मॉम जो थी, वैसे भी सभी सौतेली मॉम गलत नहीं होती, कुछ अच्छी भी होती है, पर इस कहानी की गलत है। रेवा कपूर, ये आराधना कपूर की बेटी और श्रेया की स्टेप सिस्टर, बहुत ही लालची किस्म की है। ये श्रेया से बहुत नफरत करती है। इसे बस पैसे खर्च करने के लिए चाहिए। पब पार्टी का बहुत शौक है मैडम को। एकदम बिगड़ी हुई पर घर में सुशील बनने की एक्टिंग करती है। शिव सिंघानिया, इस कहानी के मेन लीड, बहुत ही हैंडसम है और साथ में एरोगेंट भी। ये सिंघानिया इंडस्ट्रीज़ के सीईओ है, जो कि इंडिया की ही नहीं एशिया में टॉप 1 पर है। शिव सिंघानिया एशिया के नंबर 1 बिजनेस टाइकून। इनकी और भी पहचान है। ये हम जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ाएंगे वैसे वैसे जानेंगे। कबीर सिंघानिया, सिंघानिया इंडस्ट्रीज़ के चेयरमैन हैं और शिव सिंघानिया के पापा। नेहा सिंघानिया, शिव सिंघानिया की मॉम, जो कि एक हाउसवाइफ है, पर ये अपने ज़माने की बहुत फेमस सिंगर थी। खुशी सिंघानिया, शिव की छोटी बहन, बहुत ही प्यारी चुलबुली है। इनके वजह से घर में हमेशा रौनक बनी रहती है। कहानी में आगे इनके बारे में भी जानेंगे। राहुल सिंघानिया, शिव के छोटे भाई, ये और खुशी ट्विंस हैं। इनका नेचर शिव से बिल्कुल ऑपोजिट है, बहुत ही फ्रेंडली है और अपने बड़े भाई इनके आइडल हैं। राज मल्होत्रा, श्रेया का मंगेतर, जिससे श्रेया को उसके पैसे के लिए झूठे प्यार का नाटक किया और उसी के स्टेप सिस्टर के साथ मिलकर धोखे से मार डाला। तो चलिए अब हमारी कहानी शुरू करते हैं। कपूर मैंशन, वैसे तो इसे मैंशन नहीं कह सकते, ये किसी महल से कम नहीं है। आज बहुत ही खूबसूरती के साथ सजाया गया था। ये पहले ही बहुत सुंदर था और उसे सजाने में, इसकी सुंदरता में तो 4 चांद लग गए। कपूर मैंशन को सजाया गया था क्योंकि श्रेया और राज की शादी थी, जिसे वो प्यार करती थी। वैसे प्यार तो नहीं कह सकते, दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। राज ने श्रेया को प्रपोज किया था। वैसे श्रेया का कोई और मेल फ्रेंड नहीं था राज के अलावा। राज उसका बहुत ख्याल रखता था और दोनों अच्छे दोस्त भी थे। तो श्रेया ने उसे हाँ कह दिया।
और दोनों की फैमिली को भी ये रिश्ता मंजूर था। सब खुश थे। श्रेया आज बहुत ही खुश थी। आखिर खुश क्यों ना हो, उसकी कल शादी थी राज से, जो कि उसका बेस्ट फ्रेंड था। शादी के एक दिन पहले श्रेया को राज का मैसेज आता है, जो उसे मिलने के लिए बुलाता है। श्रेया पहले तो उसे मना करती है, पर वो नहीं मानता, इसलिए वो चली जाती है। उसे लगा कोई ज़रूरी काम होगा, नहीं तो राज मुझसे नहीं बुलाता। इतनी हड़बड़ी में शादी के एक दिन पहले राज के अपार्टमेंट में राज और रेवा दोनों अपना स्पेशल मोमेंट एंजॉय कर रहे थे। एक्चुअली रेवा ने ही मैसेज करके श्रेया को बुलाया था। वो उसे दिखाना चाहती थी कि राज उससे नहीं बल्कि उसे चाहता है। वो उसका है, सिर्फ रेवा का, क्योंकि वो इस शादी से खुश नहीं थी। जब श्रेया राज के अपार्टमेंट में पहुंचती है तो वो देखती है कि अपार्टमेंट का डोर ओपन ही है, तो वो अंदर चली जाती है और राज को आवाज़ लगाती है, पर कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आता। उससे बेडरूम में कुछ आवाज़ें आती है, तो वो उस तरफ चली जाती है। डोर ओपन ही था। जब वो राज और रेवा को एक साथ हम बिस्तर होते हुए देखती है तो उसे शॉक लगता है। वो लड़खड़ा जाती है। रेवा ने श्रेया को डोर पर खड़े हुए देखा था, तो वो राज से सवाल करती है, राज बेबी, जब तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम उस श्रेया से शादी क्यों कर रहे हो? तुम तो जानते हो ना, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। राज को तो पहले ही रेवा के इस सवाल करने से कुछ समझ नहीं आता कि वो ऐसा क्यों पूछ रही है, क्योंकि वो सब जानती है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। राज बोलता है, बेबी, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ और तुम तो जानती हो ना बेबी, मैं उस श्रेया से शादी नहीं करना चाहता हूँ, पर डैड की वजह से मुझे उससे शादी करना पड़ रहा है। मैं तो तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अगर मैंने उससे शादी नहीं की तो डैड मुझे प्रॉपर्टी से निकाल देंगे। बस इसलिए मैं तो उससे दोस्ती भी नहीं करना चाहता था, बट मेरी मजबूरी है। तुम्हें पता है ना बेबी, हाउ मच आई लव यू। और उसे किस करता है और कहता है वो कितनी बदसूरत है, मैं कैसे उससे प्यार कर सकता हूँ। इतने मोटे मोटे चश्मे के फ्रेम पहनती है, बिल्कुल आंटी लगती है, मुझे खुद को छूने भी नहीं देती। पता नहीं खुद को क्या समझती है। वैसे भी जब श्रेया के नाम की प्रॉपर्टी शादी के बाद मैं अपने नाम कर दूंगा और उसे डिवोर्स देकर फिर हम शादी कर लेंगे। वो दोनों बात कर रहे थे, तभी उन्हें बाहर कुछ गिरने की आवाज़ आती है। जब राज पीछे मुड़कर देखता है तो श्रेया डोर के पास खड़ी होकर उसकी बातें सुनती है और उसी के साथ उसके आँखों से आंसू बहने लगते हैं। राज श्रेया को देखकर जल्दी से अपने आप को और रेवा को कवर करता है, जल्दी से अपने कपड़े पहनकर खड़ा होता है। रेवा भी अपने कपड़े पहनती है और एक टीजिंग स्माइल श्रेया को पास कर देती है। श्रेया अपने होश में आके वहाँ से जाने लगती है तो राज जल्दी से आगे आकर उसका हाथ पकड़ लेता है। श्रेया उसका हाथ झटक देती है। राज श्रेया से कहता है, श्रेया मेरी बात सुनो, तुमने अभी जो कुछ भी देखा वो सच नहीं है, मुझे समझाने का एक मौका तो दो। श्रेया राज को एक थप्पड़ मारती है और कहती है, तुम्हें मुझे और क्या समझाना है, मैंने सब सुन लिया और देख भी लिया, तुम धोखेबाज हो। मैं तुमको अपना सच्चा दोस्त समझती थी, लेकिन तुम मुझे ही धोखा दे रहे हो। बोलो ये क्यों किया तुमने? मैंने तुमको नहीं कहा था मुझसे शादी करो, तुमने मुझे प्रपोज़ किया था, मैं तो मान भी नहीं रही थी। मैं तो तुम्हें अपना सच्चा दोस्त समझती थी। तुम्हें तो पता था ना तुम्हारे अलावा मेरा कोई मेल फ्रेंड नहीं है। तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड थे, इसलिए तुम्हारे फोर्स करने पे मैं मान गई थी, पर मुझे क्या पता, तुम तो बस मेरी प्रॉपर्टी के लिए मेरे पीछे पड़े थे
अब मुझे सब पता चल गया है। मैं तुम जैसे धोखेबाज से शादी नहीं करूँगी। इतना कहकर वो वहाँ से जाने लगती है। तभी रेवा जल्दी से श्रेया के आगे आकर खड़ी होती है। श्रेया को जाने से रोक देती है। रेवा श्रेया से कहती है, नहीं मेरी प्यारी दी, आप नहीं जा सकती। अगर आप ही नहीं होती तो सब ठीक होता। आप अब जान चुकी है कि मैं और राज एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो आपको ऐसे कैसे जाने देंगे? नहीं तो हमारा तो सारा प्लान चौपट हो जाएगा ना। अब बस एक ही ऑप्शन है, आपको मरना होगा, तभी तो मैं खुशी से जी पाऊंगी अपने राज के साथ। श्रेया रिया से कहती है, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? मैं तो तुमको अपनी छोटी बहन मानती थी ना। तुमने भी मुझे धोखा दिया। मैं डैड को सब बताऊंगी तुम दोनों के बारे में। मेरा रास्ता छोड़ो। राज और रेवा दोनों श्रेया को जाने से रोकने लगे। राज और रेवा दोनों श्रेया को जाने से रोकने के लिए पकड़ते हैं। राज कहता है, अब जब तुमको सब पता चल गया है तो अब ये हमारे लिए ही अच्छा है। मुझे तुमसे शादी नहीं करनी पड़ेगी, पर मैं तुम्हारे नाम की प्रॉपर्टी ऐसे ही कैसे जाने दे सकता हूँ। Guys, subscribe my YouTube channel for more videos.